गणपति बप्पा की कितनी शादियां हुई हैं? क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणपति बप्पा ने रिद्धि और सिद्धि के साथ शादी क्यों की, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। तीसरी और सबसे मान्य कहानी ये है कि एक दिन नारद जी चाहते थे कि वो गणेश जी की बुद्धि का टेस्ट ले और इसीलिए वो सीधा चले गए ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने गणेश जी की बहुत तारीफ करी और उन्हें याद दिलाया कि गणेश जी अभी तक कुंवारे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने गणेश जी को अपनी दोनों ही पुत्रियों के शादी का प्रस्ताव रखा। नारद जी देखना चाहते थे कि गणेश जी किसका दिल दुखाएंगे, रिद्धि का या फिर सिद्धि का। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और उन्होंने ब्रह्मा जी की दोनों ही पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ में शादी कर ली। दूसरी प्रचलित कहानी या फिर मान्यता ये है कि पार्वती माता ने कार्तिकेय और श्री गणेश के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें ब्रह्मांड के 3 चक्कर काटने होंगे। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए चले गए थे, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाकर पार्वती माता की इस शर्त को जीत लिया था। इसी शर्त के इनाम के स्वरूप में पार्वती माता ने रिद्धि और सिद्धि के साथ में श्री गणेश का विवाह करवाया था। एक और कहानी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो ये है कि सभी जो देवतागण थे वो एक दिन गणेश जी के मोटे होने का और उनका जो सर है वो हाथी वाला होने का उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन गणेश जी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, ना ही गुस्सा किया ना ही कुछ और देवतागण अपने इस व्यवहार से शर्मिंदा हुए और उसके बाद में वो सभी गए ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी से जाकर उन सभी ने अपनी जो गलती है उसके लिए क्षमा मांगी और ब्रह्मा जी से बोला कि वो अपनी दोनों ही पुत्रियों की शादी श्री गणेश के साथ करवा दे। ब्रह्मा जी इस प्रस्ताव को मान गए और उन्होंने अपनी दोनों ही पुत्रियों का विवाह श्री गणेश के साथ करवा दिया। रिद्धि और सिद्धि से शादी के बाद में गणेश जी को दोनों से एक एक पुत्र हुए जिनका नाम है शुभ और लाभ। तो जहां जहां भी गणेश जी को पूजा जाता है उनके साथ में उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी आती है, यानी कि प्रोस्पेरिटी, वेल्थ एंड सक्सेस आपके पास आती है जब भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं।